हेल्थ और फिटनेस की आज की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे वृक्षासन की। आइए जानते हैं इस आसन से होने वाले फायदों के बारे में। नमस्ते। आज की योग साधना में आपका स्वागत है। आज जिस आसन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है ट्री पोज या फिर वृक्षासन। आज की भौतिकवादी युग में हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना काफ़ी ज़रूरी है। हमारा जो कंसंट्रेशन है काफ़ी वीक हो गया है। विशेष रूप से जो टीनेजर और जो बच्चे हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे वो रील देखते रहते हैं और रील के द्वारा हमारा जो कंसंट्रेशन है वो लॉन्ग टाइम से लेके उनकी स्टडी को हैम्पर कर रहा है। तो उसको सुधारने के लिए आज हम जिस आसन का अभ्यास करेंगे वो है वृक्षासन या फिर ट्री पोज। सर्वप्रथम अपनी बॉडी को पूरे अलाइनमेंट में रखें। अपने ईयर लोब, अपने शोल्डर, अपने हिप जॉइंट, अपने नी और अपने एंकल तीनों एक ही अलाइनमेंट में होने चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे एक्सेल करते हुए लेफ्ट पाँव को ऊपर की ओर ले जाएंगे तथा पेरिनियम रीजम के नज़दीक लाएंगे। दृष्टि सामने एक ही बिंदु पर केंद्रित रहेगी। इसी स्थिति में बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद 10 to 12 ब्रीथ तक नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और यहाँ पे बैलेंस बनाने का अभ्यास करें। ये चीज़ ध्यान रखें, दृष्टि आपकी सामने एक ही बिंदु पे केंद्रित होनी चाहिए। इस आसन का अभ्यास इसी तरह से करेंगे। धीरे धीरे 10 to 12 ब्रीथ के बाद वापस से नॉर्मल पोजिशन में आके रिलैक्स करेंगे। ये आइसोमेट्रिक पोज है, इसलिए इसे अपोजिट साइड से भी करेंगे। अब राइट पाँव को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे पेरिनियम नीजम के नज़दीक लाएंगे। वापस से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। ध्यान रहे आपकी दृष्टि सामने एक ही बिंदु पे केंद्रित रहेगी। फिर 10 to 12 ब्रीथ पे होल्ड करने के बाद यथाशक्ति के अनुसार धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाएंगे और पुनः सम स्थिति में रहेंगे। तो ज़्यादातर आप देखेंगे इसमें हम गलती इस तरह से करते हैं कि हमारी जो पेल्विक है वो न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। आप देखिए जब हम खड़े रहते हैं पेल्विक या तो हमारी एंटीरियर टिल्ट होती है या फिर पोस्टीरियर टिल्ट होती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, हमारी पेल्विक हमेशा न्यूट्रल पोजीशन पर रहेगी। एक गलती जो होती है, हमारा जो कोर है वो एंगेज नहीं रहता, कोर हमेशा लूज रहता है। तो कोर को भी पूरी तरह से एंगेज करने की कोशिश करें। हमारे जो नी जॉइंट्स हैं, जो पटेला है, उसको एंगेज करके ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। इसके बाद आप देखेंगे जब कई लोग खड़े रहते हैं तो उनके जो पाँव हैं टोज आउटवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो टोज भी हमारी बॉडी के अलाइनमेंट में होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ी गलती आती है, जब मैंने बताया कि हम लोग पाँव को ऊपर ले जाते हुए पेरिनियम के नज़दीक लाएंगे, तो कुछ लोग नी तक ही पाँव पे ले जा सकते हैं और नी के ऊपर उनके प्रेशर पड़ता है। तो जिन लोगों को आर्थराइटिस की शिकायत है या फिर जिन लोगों को चक्कर आता है, इस चीज़ का अभ्यास ना करें। और पाँव को अगर आप पेरिनियम रीजन तक नहीं ला सकते तो नी से नीचे या फिर नी से ऊपर लाने का अभ्यास करें। शुरुआत में अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप लोग वॉल का या किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। और कंसंट्रेशन बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो ध्यान है सामने एक ही दृष्टि के ऊपर केंद्रित रहना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।